प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। तू ही चला, तू ही बता, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही चला, तू ही बता, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तू सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ। और आज मैं आपके सामने जीसस इज गॉड ये चैनल पर आपके सभी प्रभु यीशु मसीह के भाई और बहनों को मैं जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है वो वचन के साथ सिखाने के लिए आया हूँ। तो आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करें कि इस संदेश को हर एक नए भाई बहनों के पास, उनके हृदय तक, उनके कानों तक ये प्रार्थना पहुँचे और इस वचन के अनुसार वो प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह का अनुभव ले। हालेलुया, कि वो जीवित खुदावन है। हालेलुया। तो आइए आज हम लोग उस वचन को शुरुआत करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 1 से हम लोग 13 तक वचन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों को प्रार्थना करना प्रभु सिखा रहे हैं। और वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। जब चेले यीशु मसीह को विनती करते हैं कि हमें प्रार्थना सिखा, हम प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन हम कैसे प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना धूप के समान प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन तक कैसे पहुंचे और उसका जवाब हमें मिले, इस प्रकार से हमें प्रार्थना सिखाने के लिए वो विनती कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम प्रार्थना करें तो सबसे पहला स्वर्ग के पिता की महिमा होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि स्वर्ग से जो पवित्र नाम परमेश्वर ने दूत के द्वारा यूसुफ और मरियम के पास भेजा है,
लूक 1:35 में भी हम पढ़ सकते हैं, और मत्ती पहला ही अध्याय उसके अंदर भी यूसुफ का दर्शन हम देख सकते हैं। दूत के द्वारा उन दोनों को भी प्रभु यीशु नाम इस बालक का रखने के लिए आज्ञा दी गई थी। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि यीशु ये नाम से ही पिता की महिमा होती है। यीशु इस नाम से ही पिता के पास आराधना पहुंच सकती है। यीशु इस नाम से ही हम घुटने टेक सकते हैं और प्रार्थना करके उसका जवाब पा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु इस नाम से ही आपके लिए और मेरे लिए और सारे जगत के लोगों के पापों के लिए बलिदान का लहू बहाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए, और इसके लिए स्वर्ग में जैसे लाखों करोड़ों दूत पिता के सामने रात और दिन ये कहते हुए न थकते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया, ये कहते हुए नहीं थकते हैं। तो हमारी भी प्रार्थना जब भी हम शुरू करें तो हमें पिता की प्रभु यीशु मसीह इस नाम से महिमा करना अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड। अब जब हम प्रार्थना के नाम के द्वारा पिता की महिमा करते हैं तो हम देखते हैं तेरा राज्य आए। उस राज्य के जब आता है हमारे पास, तो उस राज्य के अंदर हम यीशु मसीह के नाम से पिता की महिमा के द्वारा प्रवेश भी करते हैं, हालेलुया। और उस राज्य में हम प्रवेश करेंगे तो हमें दूसरा स्टेप है, प्रभु उनको सिखाता है कि हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं प्रार्थना के अंदर रोटी मांगने के लिए प्रभु कह रहा है। हम देखते हैं कि बहुत लोगों को ये रोटी, शारीरिक रोटी के बारे में वो जानते हैं, लेकिन आत्मिक रोटी वचन को दर्शाया गया है, हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करेंगे कि दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, बाइबल तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारो भाई बहनों, लेकिन ये प्रार्थना के द्वारा अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर जब भी आप बाइबल खोलेंगे तो हर वचन के द्वारा आपको प्रभु प्रकाशित करेगा, हालेलुया। और वही प्रकाश जो वचन का प्रकाश है उसे रोटी कहलाई गई है, हालेलुया। और हम रोटी खाने के योग्य होंगे तो वचन, जैसे यूहन्ना 15 अध्याय और 3 वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर प्रकाश से हमें रोटी देना, अगर हम प्रार्थना करके वो रोटी को पाते हैं तो निश्चय हमारे सारे जन्म पाप, कर्म पापों की हमें क्षमा भी मिल जाती है, हालेलुया। हम देखते हैं कि तीसरी स्टेप प्रभु ने सिखाई, और हमारे पापों को क्षमा कर, और क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का जो स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है कि क्षमा करना। उसने हमें भी क्षमा किया है, हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी प्रकार से हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम परीक्षा में न लाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि चार स्टेप में परमेश्वर ने ये सिखाया है। एक उदाहरण देते हुए परमेश्वर प्रार्थना के संबंध में ये यीशु मसीह उन चेलों को शिक्षा देता है। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हम देखते हैं कि उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है कि हम एक मनुष्य है और मनुष्य का एक स्वभाव, मनुष्य होने के नाते एक स्वभाव में कि हम जिस मनुष्य से हम रोटियां मांग रहे हैं आधी रात में, अगर निर्लज्ज होकर हम मांगते रहे तो परेशान होकर उठकर वो रोटियां दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक मनुष्य होकर निर्लज्ज होकर मांगने के
बाद भी वो देने के लिए तैयार होता है, तो प्रभु ये कहना चाहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता तो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। तो उससे अगर हम प्रार्थना मतलब है परमेश्वर से मांगना। हालेलुया। और मांगना बोले तो आज जगत के लोग और बहुत सारे विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के पास अपने सुख विलास के लिए, अपने गाड़ी बंगलों के लिए, अपने आर्थिक परिस्थितियों के लिए, आशीषों के लिए मांगते हैं। हालेलुया। बल्कि वो मांगने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर को हमारी जरूरतें, हर एक जरूरतों को वो पूरा करने वाला और वो जानने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से अगर हम मांगेंगे तो हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर उसका राज्य धार्मिकता के बारे में हम खोज करेंगे तो वो जरूर हमें ढूंढेंगे तो हमें वो मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम वारंवार मांगते रहेंगे तो परमेश्वर हमें एक ना एक दिन वो देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जरूरी है कि हम क्या मांगे, जरूरी है कि हम क्या ढूंढे, जरूरी है कि हम क्या किसके लिए हम वारंवार निर्लज्ज होकर मांगते रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस उदाहरण के द्वारा हम ये सीखेंगे, 11 ही वचन में इन तीनों के बारे में हमें प्रकाशन दिया गया है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। प्रेज द लॉर्ड। एक जगह पुत्र पिता के पास अगर ये मांगे तो उसका विपरीत वस्तु उसे न देगा। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, रोटी मांगे तो पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे। ऐसा हो नहीं सकता है। एक मनुष्य होकर पुत्र पिता के पास मांगने से ये नहीं कर सकता है, तो अनिवार्य है कि अतः जब तुम और मैं बुरे होकर अपने बच्चों के अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। आज ये प्रभु इन चेलों को ये सिखाना चाहता है कि हम प्रार्थना में सारी आशीषों के लिए, आर्थिक परिस्थितियों के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए न मांगे, बल्कि पवित्र आत्मा के लिए मांगे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा पाने के बाद हमें जो भी चाहिए वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। यूहन्ना 4:24 में कहा गया है परमेश्वर आत्मा है, वो पवित्र है, इसलिए उसे पवित्र आत्मा कहा गया है। आप और मैं वो पवित्र आत्मा पाने के बाद परमेश्वर के मंदिर होते हैं, और मंदिर में प्रार्थना होना अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से वचन के द्वारा यीशु मसीह ने सिखाई, यीशु मसीह ने जो प्रेरितों को प्रार्थना सिखाई, प्रेरितों ने भी उसी प्रकार से प्रार्थना की। उन्होंने भी 50 दिन तक 120 जन एक रूम के अंदर वो लगातार उस पवित्र आत्मा के लिए मांगते रहे, और हम देखते हैं 50वें दिन आग के समान जीव उनके ऊपर उतर आई, और वो पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए, पवित्र आत्मा पाए गए, और परमेश्वर के मंदिर बनकर उसके अंदर प्रार्थना होने लगी, उनके अंदर आराधना होने लगी, और उनके अंदर अद्भुत सामर्थ्य वाले काम होने लगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे अद्भुत काम, पहला काम कि वहां पर प्रेरितों ने घोषणा की, सुसमाचार सुनाया, और लोगों ने पश्चाताप करके उनसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी बातें हम प्रेरितों से सीखना जरूरी है। उन्होंने प्रार्थना सीखी और उसी प्रकार से वो प्रार्थना करते रहे, तो उन्हें प्रभु देता रहा। वो मांगते रहे, प्रभु देता रहा। वो ढूंढते रहे, प्रभु का राज्य उनको मिलता रहा। धार्मिकता ढूंढते रहे, धार्मिकता वो पाते रहे। हालेलुया। खटखटाते रहे, प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला है। अपने स्वर्गीय आशीषों के द्वार, भंडार के द्वार उन्होंने
प्रभु ने उनके लिए खोल दिया है। हमारे लिए भी वही परमेश्वर, इब्रानियों की पत्री में साफ रीति से लिखा है, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलने वाला है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 13:8 में आप ये वचन देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको इस प्रार्थना के द्वारा आशीष दे और ये प्रार्थना सिखाए। और इसी प्रकार से भाई बहनों, मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करें ताकि आप पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा पाने वाला हर एक चीजें जो जगत की हो या प्रभु के स्वर्गीय बातों की हो, आत्मिक हो, वो जरूर जरूर पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना और ये संदेश खत्म करता हूँ। आमीन।